तो बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में क्या क्या पार्ट्स आते हैं उसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि बायोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी का शुरुआत कौन किए थे, हमने पहला ही क्लास में भी शायद बताए होंगे कि बायोलॉजी यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमने बताया था किसे कहते हैं, एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल्स को हम लोग कहते हैं क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अगर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो उनके लिए, ठीक है, उनके लिए आता है क्या, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए आता है फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पितामह किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु। हिंदी वाले विद्यार्थी एरिस्टोटल को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर अरस्तु के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए अरस्तु। अब देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी का शुरुआत कौन की है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी तो किन्हें कहते हैं, तो एरिस्टोटल को, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल का कोई पिक्चर आपको नहीं मिलेगा, और जो बुक पे या फिर आप गूगल वगैरह पे जो फिगर आप फोटो आप देखोगे, वो फोटो क्या है, किसी मूर्ति का खींचा हुआ है, क्योंकि जब बायोलॉजी का शुरुआत किया गया था तो उस समय कैमरा नहीं था, तो इसलिए उनका एक मूर्ति है, उसी मूर्ति का फोटो आपको मिलता है। ठीक है, अब बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो बायो में हम लोग पढ़ते हैं लिविंग्स के बारे में। ठीक है, लिविंग्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग, या बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बायो का सिंपल सा इंट्रो कि बायो क्या है, बायो का शुरुआत कौन की है। ठीक है, चलिए अब आता है, देखिए सिंपली वैसे तो बायो का बहुत सा ब्रांच है। ठीक है, बायो का तो बहुत सा ब्रांच है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सिंपली बांटते हैं। ठीक है, जो जैसे जैसे बायो आया। ठीक है, तो बायो को सबसे पहले दो भाग में बांटा गया। ठीक है, दो भाग में बांटा गया, एक हो गया क्या आपको बॉटनी, बॉटनी, और दूसरा क्या हो गया हमारा जूलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब बॉटनी क्या है तो सबको पता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट का स्टडी क्या हुआ बॉटनी, और जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या हो गया हमारा जूलॉजी। ठीक है, अब बॉटनी का शुरुआत, अब बात आती है कि बॉटनी आखिर बनाए कौन, तो बॉटनी का शुरुआत कौन किए, तो बॉटनी का शुरुआत कौन किए, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहेंगे, फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहेंगे, थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। दूसरा, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे, तो फादर ऑफ जूलॉजी हम लोग कहते हैं किन्हें, एरिस्टोटल को ही कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी हो गए कौन,
एरिस्टोटल। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल सा हो गया कि अब बॉटनी और जूलॉजी में भी कई सारे ब्रांच, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको बता देते हैं। तो बॉटनी में तो आप सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, जूलॉजी में आप सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए बायोलॉजी का एक और ब्रांच बना देते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? माइक्रो बायोलॉजी। चलिए, तो बायोलॉजी का हमने 3 ब्रांच बना लिया। अब यहाँ पर एक तो हो गया आपका क्या? बॉटनी, दूसरा हो गया जूलॉजी, और तीसरा क्या हो गया हमारा? माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे इस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, बॉटनी का अगर बात किया जाए, बायोलॉजी को तो सिंपली 3 भाग में बांट दिया, 3 भी छोड़िए, हटाइए, 2 भाग में बांट दिए। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। हाइयर में आप जाइएगा, अगर इसमें पढ़िएगा तो बॉटनी में ही आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बॉटनी में भी कई सारे ब्रांचेस आ गए। ठीक है, जैसे कि माइकोलॉजी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ब्रायोलॉजी हो गया, इन्थनो बॉटनी हो गया, एग्रो बॉटनी हो गया। इसमें कई सारे ब्रांचेस आ जाते हैं। ठीक है, जियोलॉजी में भी कई सारे ब्रांचेस आ जाएंगे, जैसे कि फिजियोलॉजी, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या? फिजियोलॉजी तो आप लोग को पढ़ना भी है। फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? ह्यूमंस के या एनिमल्स के फिजिकली स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, डाइजेशंस कैसे होगा, सर्कुलेशंस कैसे होगा, एक्सक्रीशन, ये सब आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एक होता है कि आपका एनाटोमी। देखिए, मैं आपको कुछ खास खास ब्रांचेस बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब डीपली जाए तो तुमको बहुत पढ़ना है, उसका तो अंत ही नहीं है। लेकिन जो हमारे एग्जाम में काम आएगा उसके लिए एक हम जो टर्म यूज किए हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस भी किए हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए है, यानी कि बॉटनी में भी मॉर्फोलॉजी आता है और आपका जूलॉजी में भी। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? एक स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है, किसी ऑर्गेनिजम्स का आप बाहरी लुक बता रहे हैं, या किसी प्लांट्स का आप बाहरी लुक बता रहे हैं कि ये प्लांट कैसा है, उसमें क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से अंग हैं, लीफ कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, उस इंसान का स्किन कैसा है, कलर कैसा है, हाइट कैसा है। तो ये क्या बता रहे हैं? उसका आप मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं। दूर से खड़े होके उसको देख के जब आप बता रहे हैं उसके बारे में, तो वो कहलाता है आपका क्या? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे? एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल ऑर्गन्स। ये भी हमारा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए है एनाटॉमी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो इंटरनल पार्ट को सिर्फ स्टडी करना है ऊपर से, उसको काटना नहीं है। काट के अगर आप स्टडी कर रहे हैं तब वो कहला जाएगा क्या? हिस्टोलॉजी कहला जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं हिस्टोलॉजी क्या होता है। हिस्टोलॉजी, अगर जैसे कि हमारे पास एक लीवर निकला,
ठीक है, ये लीवर हो गया। ठीक है, अब लीवर को हम बाहर से ही स्टडी कर रहे हैं, बाहर से ही देख रहे हैं, इसको काट छाट नहीं कर रहे, काट के उसके इंटरनल क्या है, कौन से पार्ट है, क्या केमिकल्स है, क्या कॉम्पोजिशन से, वो सब चीज नहीं, हम बाहर से ही देख रहे हैं। तो वो क्या रहेगा, क्या, एनाटॉमी। ठीक है, अब जब हमने इसको काट दिया, अगर हम इसको ऐसे काट देंगे, काट के इसके अंदर का स्टडी करेंगे, अंदर के पार्ट्स का स्टडी करेंगे, तब वो कहलाएगा क्या, कि हम उसके टिश्यू का स्टडी कर रहे हैं, उसके सेक्शंस का स्टडी, टिश्यू का स्टडी, यानी कि हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा हमारा, हिस्टोलॉजी। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, वो भी आपको पढ़ना है, माइकोलॉजी। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाएगा माइकोलॉजी क्या है, तो माइकोलॉजी आपको पढ़ना है। कहाँ आप पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशंस, आर एच विटिकर का किंगडम्स जब पढ़ाएंगे, आर एच विटिकर ने 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। तो जब आप फंगस के बारे में पढ़ोगे तो स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, फंगस हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए बता दें, फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक है, तो माइकोलॉजी आप देखेंगे। तो बायो का यह हमारा कुछ मुख्य ब्रांचेस होता है। एक चीज और बता देते हैं, एक और होता है क्या, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी भी आपको हम पढ़ाएंगे। फाइकोलॉजी में आप किस चीज का स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एल्गी। वैसे एल्गी तो है प्लांट्स के ही ग्रुप में, लेकिन ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए एल्गी के अलग से स्टडी किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, फाइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी, तो एल्गी के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक चीज और आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इम्प्रूवमेंट, फूड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो वहां पे एक और चीज आएगा आपको क्या, एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर तो मालूम ही आपका क्या है, फूड प्रोडक्शन कैसे किया जाए, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, उसी में एक टर्म आएगा क्या आपको, हॉर्टिकल्चर आता है। इसी में आपका क्या आएगा, हॉर्टिकल्चर आता है। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में आप स्टडी करेंगे क्या, बताया जाता है आपको, प्रोडक्शंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, तो इन सब चीज का स्टडी क्या कहलाता है आपका, यानी साग सब्जी फल फूल का उत्पादन कैसे किया जाए, ये क्या कहलाता है हमारा, हॉर्टिकल्चर। तो ये बायो के कुछ मेन मेन ब्रांचेस है जो हमने आपको बताया, और इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे भी। ठीक है, और ये सभी टॉपिक्स जो है हमारे एनडीए के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पूछ दिया जाएगा क्या, कि एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ग्रोइंग क्या कहलाता है,
तो ये सब चीज डायरेक्ट आपको डायरेक्ट भी पूछा जाएगा और सेंटेंस में बना के भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स क्या हम लोग कवर भी करेंगे और ये सभी क्या है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इस एनडीए एग्जाम्स के लिए। चलिए।